बहुत खुश होंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है, 60,244 अप्रोक्स इतनी है। तो बहुत बड़ा अवसर है आप सभी के लिए। उम्मीद है आप ज़ोरों शोरों से तैयारी पर लगे हुए होंगे। तो उसी बारे में मैं कुछ बात करने आया हूँ। आज संडे था, मैंने कल बोला था कि मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा। तो कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं जो कुछ एज से रिलेटेड है। मेरे पास सवाल आ रहे थे कि मेरी ये डेट ऑफ बर्थ है, मैं भर पाऊँगा फॉर्म या नहीं भर पाऊँगा। तो सबसे पहले फॉर्म रिलीज़ होने वाले हैं 27 दिसंबर को, और जो कि चलेंगे 16 जनवरी तक। अप्रोक्स 20-21 दिन है आपके पास। टाइम कम है, लेकिन जब जो ऑफिशियली दे दिया है इन्होंने उसमें भरना पड़ेगा। लेकिन कोशिश ये करना कि शुरुआती 2-3 दिन में आप भर दो, क्योंकि उसके बाद साइट हैंग हो जाएगी, क्योंकि फॉर्म बहुत बड़ी संख्या में भरने वाले हैं। इसलिए मैं यही बोलूँगा कि आप पहले 1-2 दिन में ही फॉर्म भर दें तुरंत, साइट ओपन होते ही। तो ये रही डेट की बात। और फिर आती है एज की बात। एज कितनी चाहिए? एज 18 से 22 वर्ष चाहिए, जो कि जनरल के लिए है, और फीमेल्स के लिए 25 वर्ष है, 18 से 25 वर्ष। मैं डेट्स बता देता हूँ किस किस डेट्स के अंदर जनरल कैटेगरी वाले जो कैडेट्स हैं वो अपना भर सकते हैं। 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2005 तक जो भी हैं कैंडिडेट वो अप्लाई कर सकते हैं, जनरल वाले। उसी हिसाब से देख लेना ओबीसी और SC ST वाले कितना भर सकते हैं, ठीक है। और मिनिमम 12th पास होने चाहिए सभी लोग, तो ये चीज़ ध्यान रखना। करते हैं एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम होगा 300 मार्क्स का, जिसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं, और 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, GS और हिंदी। ये 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें अप्रोक्स 36-38 ऐसे कर करके क्वेश्चन आते हैं। तो 150 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स का होगा, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। UPSI में जो थी वो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल में नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। मतलब कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा तो 0.5 मार्क्स आपका कट जाएगा गलत होने पे। अगर अटैम्प्ट नहीं करोगे तो कोई मार्क्स नहीं कटेगा तुम्हारा। एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, ये उसमें नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। और अब बात करते हैं एग्ज़ाम के बाद, जब एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा तो PST होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें मेल्स के लिए हाइट 168 सेंटीमीटर, और जो चेस्ट होती है वो 79 to 84 सेंटीमीटर, मतलब 79 मिनिमम, और फुलाव के बाद 84 सेंटीमीटर ये चाहिए। 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए होता है। फीमेल्स के लिए हाइट है 152 सेंटीमीटर। ये मैं जनरल वालों के लिए बता रहा हूँ। फीमेल्स के लिए हाइट है 152 सेंटीमीटर, और उनके लिए वेट होता है मिनिमम 40 kg। तो ये PST का क्राइटेरिया है। और इसे क्लियर करने के बाद होता है PET, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रनिंग होती है, और बहुत ईजी रनिंग होती है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं होता। मेल्स के लिए 4.8 किलोमीटर होती है 25 मिनट्स में, और फीमेल्स के लिए 2.4 किलोमीटर होती है 14 मिनट्स में। तो कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है, आराम से सभी क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद एक चीज़ और है, जो कुछ लड़के EWS सर्टिफिकेट लगाते हैं अपना, कुछ OBC लगाते हैं। तो EWS वाले जो लास्ट ईयर था, ये 1 अप्रैल 2023 से 16 जनवरी 2024 तक, इनके बीच का EWS और OBC दोनों, OBC में थोड़ा इन्होंने लफड़ा करा है इस बार। तो दोनों 1 अप्रैल 2023 से 16 जनवरी 2024 के बीच का होना चाहिए। अपना बनवा लेना, अभी टाइम है। तो अभी आज तो संडे है, कल भी शायद छुट्टी रहेगी, तो परसों आप बनवा लेना जा करके तहसील में। बिल्कुल डिले मत करना इस चीज़ को, ठीक है। तो ये था मोटी मोटी चीज़ें। अभी बात करेंगे हम तैयारी की। तैयारी कैसे कर रहे हैं आप सभी, किस तरह से तैयारी करनी है, मॉक लगाने हैं, कैसे करने हैं, वो बात करते हैं अभी। तो 4 सब्जेक्ट आते हैं जैसा आप सभी को पता है, GS, हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग। तो मैथ्स में प्रैक्टिस करते रहिए। अभी अगर आपने सिलेबस पूरा नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैप्टर वाइज सिलेबस पूरा कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। मैं एक मैथ्स की स्ट्रेटजी अलग से लेकर के आने वाला हूँ, एक वीडियो, वो मैंने रिकॉर्ड कर ली है, लेकिन अभी अपलोड नहीं करी है। ये कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई थी, तो सोचा मैं आज ये वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्रीवियस ईयर लगाइए, और मेहनत करते रहिए खूब। अगली बात करते हैं हम हिंदी की। हिंदी के लिए लूसेंट और आदित्य पब्लिकेशन की है, ये दोनों बुक करिए अच्छे से। प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट हर सब्जेक्ट में आपको लगाना, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं उतनी अच्छी आप कमांड होगी आपकी। और रीजनिंग और बाकी GS, मेन दिक्कत आती है लड़कों को GS में। GS कहाँ से करें भाई? GS के प्रैक्टिस सेट RWA पे नवीन सर कराते हैं, और भी टीचर हैं बहुत। तो आप कोई भी एक बुक ले लीजिए, उसे बार बार रिवाइज़ करिए, और प्रैक्टिस सेट ध्यान रखना, बार बार एक बुक लो और उसे बार बार रिवाइज़ करो, कई बार मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज़ करो, और प्रैक्टिस सेट लगाते रहना साथ में। प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर तो छोड़ना ही नहीं है इसमें भी। तो मेहनत करते रहो भाई, बहुत कंपटीशन है। 20-25 लाख आराम से, बहुत ईजिली 25 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। तो मेहनत अपनी सॉलिड रखना बिल्कुल। बहुत अच्छा मौका है, इतनी बम्पर वैकेंसीज आई हैं, बहुत ज़्यादा है, 60,000। तो बहुत अच्छा मौका है आप सभी के लिए। कंपटीशन भी अच्छा होने वाला है, तो अच्छे लेवल की अपनी तैयारी रखनी है आपको।
बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। एग्ज़ाम, हाँ एक चीज़ और, एग्ज़ाम डेट 11 फरवरी बता रहे हैं कुछ लोग, तो 11 फरवरी तो मुश्किल है बहुत, नहीं हो पाने का। लेकिन अगर उन्होंने करा दिया तो फिर आपको उसी हिसाब से तैयार रहना पड़ेगा। तो अपनी तैयारी आप 11 फरवरी मान के करिए, बिल्कुल डिले मत करिए। ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम कब होगा, चुनाव के बाद होगा, कब होगा, नहीं वो नहीं। अपनी 11 फरवरी को डेट मान के अपनी तैयार बिल्कुल तैयार कर लीजिए खुद को 11 फरवरी मान के। और बस यही है जो भी है, बहुत कम टाइम है आप सभी के पास, तो बेहतरीन करके एकदम से लग जाइए। बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिए। जो डिस्ट्रैक्शन है तुम्हारे लिए, तुम्हें लगता है कि ये चीज़ मुझे डिस्ट्रैक्ट करती हैं, हटा दीजिए कुछ टाइम के लिए उन्हें, बिल्कुल यही है बस। ठीक है साथियों, बहुत मेहनत करो। कोई डाउट है आप मुझे वीडियो में कमेंट करके नीचे बताएं, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई देने का। और मेहनत करते रहिए भाइयों, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए, अपना नाम रोशन करिए। कुछ